अब हम लोग है ना परसेंटेज यानी कि नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज का 5 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो परसेंटेज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 91% ऑफ ए इज इक्वल टू 39% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x। आपका 4 ऑप्शन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। देखिए 91% यानी कि 100 इंटू ए इज इक्वल टू आपका होगा 39% ऑफ बी। इसको ए अपॉन बी का वैल्यू निकाल सकते हैं 39/100। इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 13×3 = 39, 13×7 = 91, यानी कि 3/7 आ गया। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप निकालना क्या है, बी इज x% ऑफ ए, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, b/a इंटू 100। तो बी अपना कितना है, बी का वैल्यू 7 है, अपॉन ए का वैल्यू आपको है 3 है, इंटू 100 है, यानी कि 700/3 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आ गया 700/3 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है परसेंटेज का आपका है ना, इफ ए इज 95% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो इसका 4 ऑप्शन है, तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए इज 95% यानी कि ए इज 95% ऑफ बी का रहा है, यानी कि बी इधर लिख देंगे, a/b कर देंगे। यहाँ से कट करेंगे तो 19×5 = 95, 20×5 से ए आ गया, ए और बी का मान। उसके बाद आपको कह रहा है कि देन निकालने के लिए क्या कह रहा है, देन व्हाट परसेंट, यानी कि पूछ रहा है कि कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, यानी कि x% ले लिया, व्हाट मतलब। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, b/a/100, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो x इज वैल्यू, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 20 है, a का वैल्यू है 19 इंटू 100, यानी कि आपको कर देंगे 2000/90। इसको कट करेंगे 19 से, तो 19×5 = 95, यानी कि 1055/19 इतना आ जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन डी ऑप्शन है, डी। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, वो कह रहा है कि in exams the marks obtained by the Sam are the 90% less than the Ram, then the marks obtained by the Ram is how much percentage more than the marks obtained by Sam। तो कह इसका 4 ऑप्शन, यदि किसी प्रतियोगिता में परीक्षा में श्याम द्वारा है ना प्राप्त अंक है ना राम द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है, तो राम द्वारा प्राप्त अंक है ना श्याम द्वारा प्राप्त अंकों से कितना परसेंट अधिक है। तो यानी कि हम ले लेंगे, इसको लेट करेंगे कि है ना राम का कितना है, मान लेंगे कि राम का है ना आपको 100 है, तो श्याम का कितना हो जाएगा 90% लेस, यानी कि 100 में से 19 कम हो जाएगा इसका, तो इसका 81% मार्क्स होगा। तब पूछ रहा है कि जो आपको है ना जो कितना परसेंट है ना राम का है ना श्याम से ज़्यादा, श्याम से है ना राम का कितना परसेंट ज़्यादा है। तो अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, मोर मार्क्स निकालने के लिए कह रहा है, मोर परसेंट मार्क्स निकालने के लिए कह रहा है, तो करेंगे देखिए इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 19 डिफरेंस है। और जैसे मोड कहेगा ना, तो मोड कब आएगा, जब नीचे है ना छोटा वैल्यू रखेंगे तो ऊपर ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। तो कभी भी है जब कहेगा मोड निकालने के लिए, तो जो वैल्यू होगा ना दोनों में, उसका सबसे कम वाला वैल्यू रख देंगे तो ज़्यादा आंसर निकलेगा। वही कहेगा आपको कि कम निकालने के लिए, यानी कि लेस करने के लिए कहेगा, तो नीचे हम बड़ा डिजिट रखेंगे, यानी कि बड़ा वैल्यू रखेंगे, तो बड़ा वैल्यू रखेंगे तो आंसर छोटा वाला आएगा। तो उसी प्रकार है ना कि हम कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोड निकालने के लिए। तो मोड निकालने के लिए यानी कि छोटा वाला वैल्यू रखेंगे, तो छोटा वाला रखेंगे तो मोड ज़्यादा आएगा, तो 81 रखेंगे, छोटा वाला 81 है दोनों में, तो 81 रख देंगे। इंटू परसेंटेज में कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हो जाएगा आपको 1900/81। अब इसको काटेंगे तो आपको इसको कट करेंगे तो 81 को 19 से कट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा आपको 23.46, आपको ये आ जाएगा परसेंटेज में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द 20% ऑफ ए नंबर एंड 10% ऑफ ए नंबर, सेम नंबर इज 120। तो व्हाट इज द वैल्यू, किसी संख्या का 20% और उसी संख्या का 10% का अंदर 120 है, तो वह संख्या क्या है। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, 4 ऑप्शन है। देखिए बोला कि सेम नंबर है, यानी कि 20% ऑफ सेम नंबर, लेट मान लेते हैं एक कोई नंबर है ए है, उसका डिफरेंस कह रहा है 10%,
लेकिन वो सेम नंबर है तो इसको भी सेम कर दो। उसका डिफरेंस कितना है 120, यानी कर सकते हैं 20% ऑफ 8 माइनस, यानी कि 10% ऑफ ए इजकल टू 120 है तो 10% लिख सकते हैं, परसेंट का वैल्यू ए इजकल टू 120, तो यहाँ से 120 का निकाल सकते हैं। ए इजकल टू लिख सकते हैं 120 इंटू 100/10, यानी कि कोई उसका नंबर का वैल्यू कितना हो गया 1200, यानी कि 1200 आंसर हो गया। तो 1200 ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज का। 5th नंबर है, ए बैग कंटेन्स 20% ऑफ रेड बॉल्स, 30% ऑफ ग्रीन बॉल्स एंड द रेस्ट ब्लू बॉल्स। इफ देयर आर द 80 ब्लू बॉल्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। यानी कि एक थैले में 20% लाल गेंद है, 30% हरे गेंद है और बाकी के नीले गेंद है। यदि थैले में है ना 80% नीले गेंद में से है ना कुछ गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो कुल गेंदों की संख्या इसमें पूछ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो हम यानी कि मान लिया टोटल बॉल कितने होंगे, टोटल 100 टोटल बॉल्स होंगे 100%। 100% में देखिए आपको गिवन है, गिवन दिया हुआ है आपको, गिवन दिया हुआ रेड बॉल, ग्रीन बॉल एंड ब्लू बॉल। तो आपको ये दिया हुआ रेड दिया हुआ 20%, ग्रीन दिया हुआ 30%। तो टोटल आपको 100 है, तो 100 में से 20 + 30 चला गया, तो यानी कि ये बच गया बॉल 50%। तो इसी 50% को दिया गया हुआ क्वेश्चन में 50% यूनिट यानी कि दिया हुआ क्या कितना बॉल है 80 बॉल। 80 बॉल क्या है ब्लू का, तो ब्लू का बॉल 80 है, यानी कि ब्लू कितना है 80। उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में अगर 50% यूनिट बराबर हो गया 50% यूनिट बराबर 80, तो 1 यूनिट परसेंट बराबर कितना हो गया 80/50। तो आपको पूछ रहा है कि टोटल बॉल क्या, नंबर ऑफ टोटल बॉल। तो नंबर ऑफ टोटल बॉल कितना होगा, टोटल होता है 100%, तो यहाँ पे निकाल देंगे 80/50 गुने 100, यानी कि 50 दूना 100, 80 दूना 160, यानी कि हो गया आपको टोटल बॉल कितना होगा 160। ऑप्शन नंबर बी। आपका 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ए नंबर वाज मिस्टेकली इंक्रीज बाय द 40% instead of decrease by 20%, by what percent is the final result more than the correct value। यानी कि एक संख्या को गलती से 20% घटाया की वजह से है ना बजाय है ना 40% बढ़ा दिया गया, अंतिम परिणाम में सही मान से में ज्ञात प्रतिशत या अधिक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो ऑप्शन हमारा देखेंगे क्या क्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। कोई जैसे नंबर मान लिया 100 था ओरिजिनल नंबर, उसको है ना एक क्या किया है कि 40% बढ़ा दिया है, तो हो गया 140। दूसरा ने क्या किया है कि गलती से घटा दिया है, कितना परसेंट 20% घटा दिया है, तो 20 घटा दिया कि 80, यानी कि दोनों का डिफरेंस हो गया आपको 8 से 14 60%। तो डिफरेंस हो गया 16, तो डिफरेंस अपॉन 60 हो गया आपको। उसके बाद कह रहा है कि हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, रिजल्ट में चाहिए करेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो रिजल्ट में करेक्ट वैल्यू चाहिए मोड ज़्यादा चाहिए, तो जैसे मोड लाना है तो नीचे में क्या करेंगे छोटा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तब ना मोड आएगा इंटू 100। तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 से 15 चौका 60, यानी 75% यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 250 marks at the field by the 65 marks if the minimum पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज 45%, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। यानी कहा कि एक परीक्षा में है ना एक छात्र ने 250 अंक प्राप्त किए, फिर भी वो 65 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक थे 45%, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम बनाएंगे, पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग। मिनिमम 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 पास मार्क्स पास्ट, कितना से मिनिमम मार्क्स जो आएगा तो हम लोग पास हो जाएंगे। तो कितना है 250 मार्क्स है, 65 से फेल हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 5 5 10, 5 6 5 11, 315 मार्क्स आना चाहिए मिनिमम। और परसेंटेज में कितना होना चाहिए मिनिमम परसेंट मार्क्स, परसेंटेज में आपका होना चाहिए 45%, यानी कि 45% बराबर हो गया 315। तो पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आपका होता है 100%, तो आपका हो गया 315/45 × 100। 315 को 45 से काटेंगे तो 5 7 35,
यानी कि 7 मतलब यानी कि 700 मार्क्स टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स है 700, 700 मैक्सिमम मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, if a student scored 25% marks, he is failed by 210 marks. If he scored 55% marks, he passed by the 240 marks. What is the maximum mark? यदि किसी छात्र को 25% अंक मिलते हैं तो 210 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उसे 55% अंक मिलते हैं तो वो 240 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो अधिकतम अंक बताइए। तो इसको सॉल्व करेंगे, पास मार्क्स लाएंगे तो मान लेंगे कि पास मार्क्स कितना, पास्ट मार्क्स 25% प्लस 210, उधर है आपको 55% मार्क्स माइनस 240, तब आएगा तो हम पास कर जाएंगे। तो 210 प्लस 240 बराबर 55% माइनस 25%, यहाँ पे हो गया आपको 450 बराबर हो गया 30%, यानी कि 30% का मान है आपका 450। तो पास मार्क्स होता है आपको 100% पास मार्क्स, तो 100% का होगा 450 बाई 30 इंटू 100, यानी कि 1 0 से 3 बजे 15, यानी कि 1500 मार्क्स है ना टोटल आपको है पास मार्क्स। 9 नंबर क्वेश्चन आपका। 9 नंबर, a candidate attempt 75% of the question in an exam. He got 80% of the attempted ones correct and 10% of the unattempted ones were also awarded marks due to the grace. If the total number of the question is 200, how many did he get right? यानी कि एक परीक्षार्थी ने एक परीक्षा में 75% प्रश्नों का उत्तर दिए। उसने प्रयास किए गए प्रश्नों में से 80% सही उत्तर दिए और अनुत्तीर्ण प्रश्नों में से 10% रियायती दर के तहत उसे अंक दिए जाते हैं। यदि प्रश्नों की कुल संख्या 200 है तो उसे कितने सही उत्तर दिए थे। सर इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, देखिए बनाते कैसे हैं। जैसे टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन आपका है 200, 200 में टोटल क्वेश्चन 200 है ना, तो 200 का इसने क्या किया कि आपको 75% अटेम्प्ट हो गया, यानी कि अटेम्प्ट एक अनअटेम्प्ट तो अटेम्प्ट किया 200 का 75%, यानी कि आपका हो गया 150। तो 150 अटेम्प्ट किए तो अनअटेम्प्ट कितना हो जाएगा, यानी कि 200 का में से 150 अटेम्प्ट हुआ तो 50 हो गए अनअटेम्प्ट, 50 क्वेश्चन। तो 150 जो है ना, तो 150 का सही करेक्ट दिया आंसर उसने 80%, यानी कि 120 क्वेश्चन उसने आंसर सही अटेम्प्ट किया। कह रहा है कि अन अटेम्प्ट का है ना, अन अटेम्प्ट हो ना उसका 10% उसको रिवार्ड मिल गया। अन अटेम्प्ट 50 है तो 50 का 10% आपका हो गया 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर अवार्ड मिल गया। तो टोटल 120 तो उसने लाया, 5 अवार्ड उसको रिवार्ड टाइप के मिल गया, तो ये ऐड हो गया 5। तो टोटल कितना उसको नंबर अंक मिला, 120 प्लस 5, यानी कि 125 आंसर होगा इसका, 125। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टूडेंट्स मार्क्स इन इंग्लिश वेयर 20% मोर देन इन साइंस। इफ he scored 65 in the science, how many marks did he score in English? तो ये कह रहा है कि कोई एक स्टूडेंट है जो कि है ना इंग्लिश में है ना 20% मार्क्स ज़्यादा लाया साइंस से, उसके बाद है ना 65 साइंस में उसने है ना 65 मार्क्स लाया, तो बोल रहा है कि इंग्लिश में कितना मार्क्स लाएगा। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें क्या किया, इंग्लिश में एज कंपेयर साइंस से 20 ज़्यादा लाया, यानी कि 120 लाया होगा, 100 लाया होगा, जो 6/5 लाया होगा। दिया हुआ है 5 रेशियो बराबर, यानी कि आपको दिया हुआ है साइंस का वैल्यू दिया हुआ है 65, तो पूछ रहा है आपको इंग्लिश का पूछा, यानी कि 6 रेशियो पूछ रहा है, 6 रेशियो पूछ रहा है। 65/5 इंटू 6, 13 × 5 = 13 × 6 = 78, यानी कि 78 आंसर होगा 78 से।